उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। मापनी के महत्व की व्याख्या करने में, मापनी के अर्थ पर चर्चा करने में, मानचित्र पर मापनी को दिखाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करने में, दूरियों एवं क्षेत्र को मापने में मापनी के उपयोगिता की व्याख्या करने में। मापनी क्या है? एक मापनी को मानचित्र पर अंगीकृत किए गए आयामों और धरातल पर अनुरूपी आयामों के बीच के भाग या अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे दो अलग अलग तरीकों से इंगित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक 8 मीटर 4 मीटर के डिब्बे के वास्तविक आयामों पर विचार करें। इस माप को आरेख पर अपनाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम आरेख पत्र पर आसानी से अपनाने के लिए उचित अनुपात के अनुसार आयामों को कम करते हैं। इसलिए डिब्बे को आरेख पत्र पर 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के आकार के आयात द्वारा दर्शाया जाता है, यानी वास्तविक आकार 100 गुना कम हो जाता है। मापनी मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इस संबंध को निम्नलिखित 3 विधियों से व्यक्त किया जाता है। मापनी का प्रकथन, निरूपक भिन्न, आलेखी अथवा ग्राफी विधि। मापनी को माप की एक पद्धति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी को मापने के लिए दो विभिन्न पद्धतियां हैं, अर्थात माप की मैट्रिक प्रणाली। इस प्रणाली को वर्तमान में भारत में उपयोग किया जाता है। इसमें किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि जैसी इकाइयां शामिल हैं। माप की अंग्रेजी प्रणाली। इस प्रणाली का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इंग्लैंड में किया जाता है। 1957 के पूर्व इस प्रणाली का उपयोग भारत में भी किया जाता था। इसमें मील, फरलांग, गज व फीट इत्यादि जैसी इकाइयां शामिल हैं। मापन व्यक्त करने की विधियां। मानचित्र की मापन को एक या अधिक विधियों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इन विधियों का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। मापनी का प्रकथन, आलेखी अथवा ग्राफी विधि, निरूपक भिन्न। मापनी का प्रकथन। इस प्रणाली में मापनी को लिखित प्रकथन में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर लिखा हो, इस कथन को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 2 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है। यह मापनी प्रदर्शित करने की विधियों में सबसे सरल विधि है, लेकिन विश्व में माप के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न पद्धतियां हैं। कभी-कभी एक पद्धति से परिचित लोग दूसरी पद्धति में दी गई मापनी के कथन को नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रकार वास्तविक मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर इसकी मापनी पूर्ववत नहीं रहती तथा इसके लिए एक नई मापनी की गणना करनी पड़ती है, और ऐसी स्थिति में मापनी व्यक्त करने में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आलेखी अथवा ग्राफी विधिरो रेखामय विधि में मापनी को चित्रित करने के लिए 10 सेंटीमीटर की सीधी रेखा को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। मापनी पर वास्तविक दूरी का प्रतिनिधित्व करना बहुत आसान है। रेखामय मापनी के उपविभाजनों की छोटी इकाइयों को विधिपूर्वक रूप से दिखाने के लिए उपांगों में विभाजित किया जाता है। इस विधि में मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर भी आलेखी मापनी मान्य रहती है, लेकिन यह बहुत समय लेता है और इसके लिए कुशल प्रविधि की आवश्यकता है। निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न एक ऐसी विधि है जिसमें अंश हमेशा एक इकाई में होता है, जबकि विभाजक की गणना मापनी के अनुसार की जाती है। मानचित्र पर दूरी धरातल पर
वास्तविक दूरी के अनुपात के रूप में दिखाया जाता है। मानचित्र पर दूरी एक इकाई यानी अंश है, जबकि वास्तविक दूरी विभाजक इकाइयों में है। उदाहरण के लिए 1/100 भिन्न दिखता है, जिसका अर्थ है कि मानचित्र पर दी गई दूरी 1 सेंटीमीटर दूरी भूमि पर 100 सेंटीमीटर को सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक मापनी को मानचित्र पर अंगीकृत किए गए आयामों और धरातल पर अनुरूपी आयामों के बीच के भाग या अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मापनी मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। मापनी को माप की एक पद्धति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी को मापने के लिए दो विभिन्न पद्धतियां हैं, अर्थात माप की मैट्रिक प्रणाली तथा माप की अंग्रेजी प्रणाली। मानचित्र की मापन को एक या अधिक विधियों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।